देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप महसूस ना करें। मैं इससे पहले की शुरुआत करें आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की तीर्थ यात्राओं में लोग महीनों महीनों पैदल चलते हैं। गए गुजरे देवताओं के लिए भी, जिनका कोई इतिहास में जिनका बारे में जानकारी भी नहीं है, उनके लिए भी महीनों महीनों चलते हैं। महीनों महीनों। आज उस दूसरे सम्यक संबुद्ध की जयंती है जिसने मानवता को अलंकृत किया, मानवता को पुनः परिभाषित किया और अलंकृत किया। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में भी उनके नागरिकों को वो सब अधिकार प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिकों को अधिकार है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई आप लोग देर करते हैं और देर हो जाती है। मतलब जिनका जीवन में जिनका जीवन में किसी तरह का कोई योगदान नहीं, उनके लिए भी हम महीनों महीनों यात्राएं करते हैं। इवन वो क्या करते हैं सर, पकड़ के वो क्या पेट पकड़ना, ऐसे लाइन खींचते हैं वो और देख जाते हैं, जिनका आपके जीवन में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और ये इस रूस महामानव की जयंती है जिसके कारण आपके परिवार के लोग कोई भी काम कर सकते हैं। ये एक आजादी दी है जो क्रमबद्ध दास्ता थी। आज जो भी कुछ कर रहे हैं आप, उन सब का भारत के जो भी नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, जो भारत में रह रहा है, प्रत्येक भारतवासी पर इस महामानव का कर्जा है और जिसको आप चुका नहीं सकते। इस जन्म में तो आप चुका नहीं पाएंगे। इतने बड़े एहसान है इस महामानव के। आज जो कुछ भी आप बैठे हैं, पेंट कोट और नोट वोट का जिसने हक दिलवाया, फिर भी भीम याद क्यों नहीं आया। तो उस महामानव की जयंती है और ये जयंती, मैं कहता हूं कि ये जयंती हमारे दिल में तो हमेशा मननी चाहिए। आप लोगों की 50 से पहले ये दुर्दशा थी कि कोवा भी आप लोगों से बेहतर जिंदगी जीता था जो आपके पूर्वज थे। 1950 से पहले मैं ये गांव का जोड़ है, इस पानी को छू नहीं सकता था। कोई से भी बदतर जिंदगी जीते थे। कोई की भी अपनी आजादी थी, भारत के मूल निवासियों की कोई आजादी नहीं थी। तो इस महामानव के लिए बहुत हम जो कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ लोग मेरे बारे में सोचते होंगे कि ये तो भाई पागली हो गया, या ये मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आप वो देखोगे अजंता एलोरा की गुफाएं या अन्य बौद्ध राष्ट्रों को देखोगे जहां बुद्ध गए ही नहीं, जहां भगवान बुद्ध गए ही नहीं, वो पूरे के पूरे बौद्ध राष्ट्र हैं और वहां भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को कितना इज्जत देते हैं। हम शर्मसार हो जाते हैं। हम तो इनके नाती हैं, हम भगवान बुद्ध के नाती हैं। प्रथम सम्यक संबुद्ध के नाती है और हम दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर के नाती हैं। तो हम सब उस महानतम मनीषी, उस महानतम शिक्षाविद, इस धरती पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे की हम जयंती मना करके हम धन्य भी हो रहे हैं और हम कृतज्ञ भी हो रहे हैं। तो आज हम दो शुरुआत करेंगे। आज सर एक 28 बुद्ध जो भगवान बुद्ध से पहले हुए, वो 28 बुद्धों की को भी हम नमन करेंगे। पहले भगवान बुद्ध, उनके पवित्र धर्म और उसके संघ को नमन करेंगे, फिर दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करेंगे, स्मरण करेंगे, और फिर हम 28 बुद्ध हुए हैं जो उनको भी नमन करेंगे, 28 बुद्धों को। और फिर इसके बारे में जो भी कोई कुछ बोलना चाहे सबको मौका मिलेगा। किसी को भी कोई प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ बोलना चाहे तो बोले, ताकि यहाँ आपको जो भी कुछ बच्चा है सबको मौका मिलेगा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? हिंदू धर्म की क्या पहचान? मानव मानव असमान। हिंदू धर्म की क्या पहचान? मानव मानव असमान। और बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। हिंदू धर्म की क्या पहचान? मानव मानव असमान, वहां समान नहीं है मानव। और बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो यहाँ सबको समानता है।
सबको बराबरी है, चाहे यहाँ राष्ट्रपति आओ, चाहे प्रधानमंत्री आओ, चाहे एक मजदूर आओ, चाहे एक भिखमंगा आओ, सबको समान अधिकार है। सब यहाँ समान रूप से हैं। इवन ये है कि जो सीनियर है, जैसे एक परंपरा है, कभी आप सोचें कि डॉक्टर साहब यहाँ क्यों ऊंचे आसन पे बैठे हैं, सुजाता क्यों ऊंचे आसन पे बैठी है, सुंदरलाल जी क्यों ऊंचे आसन पे बैठे हैं, ये समानता तो नहीं है। भगवान बुद्ध ने राजकुमारों का घमंड तोड़ने के लिए राजकुमारों को पहले दीक्षा ना दे करके नाई उपाली को दीक्षा दी, ताकि राजकुमार उसको नमन करे। जो पहले बौद्ध बना, जो पहले बौद्धाचार्य बना, उसको हम नमन करें, क्योंकि वो पहले ज्ञानवान हुआ। तो सीनियर को यहाँ सम्मान दिया जाता है। तो उस तरह की वो नहीं है। सीनियर चाहे 100 साल का बुजुर्ग है और चाहे 10 साल का भिक्षु बना है, यदि वो 10 साल वाला पहले भिक्षु बना है तो 100 साल वाला उस भिक्षु को नमन करेगा। यदि 100 साल का अंग्रेजों जैसा गोरा है और 10 साल का कोई से भी काला यदि कोई भिक्षु है, लेकिन उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा पहले ली या वो पहले बौद्ध भिक्षु बना, तो वो 100 साल का अंग्रेजों जैसा गोरा उस 10 साल के काले कोए जैसे काले भिक्षु को नमन करेगा। ये बुद्ध धर्म की एक समानता है, एक विशेषता है। यहाँ राजा शुद्धोधन बुद्ध के पैरों में गिर रहे हैं, अपने बेटे के पैरों में गिर रहे हैं। यहाँ वो जो मिगार सेठ थे, सेठ मिगार अपनी पुत्र वधू के पैरों, विशाखा के पैरों में गिर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा धम्म है जिसको जब आप सरोवर होंगे तो आप पल्लित हो उठेंगे, आप हर्ष से प्रफुल्लित हो उठेंगे। ये कितना महान धम्म है। यहाँ वो महान धम्म है जहाँ सोने की असंख्या बिछा दी गई भिक्षु संघ को दान करने के लिए। जेत वन विहार, राजकुमार जेत से एक वो बाग खरीदा। राजकुमार जेत का था वो बगीचा। तो वो सेठ जिसको पता लगा बुद्ध और भिक्षु संघ को देना चाहते, तो वो राजकुमार जेत के पास गए कि राजकुमार मुझे ये आपका ये बहुत सुंदर जो बाग है ये मुझे चाहिए। बोले ये तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता, मैं किसी भी कीमत पर इसको नहीं बेच सकता। और सेठ कहते हैं, सेठ सुदत्त कहता है मैं ये किसी भी कीमत पर आपसे खरीदना चाहता हूँ, आप बोलिए। तो कहता है बिछा दो सोने की असरफियां और दे दो दान। तो उस अनाथ पिंडक ने, उस सेठ सुदत्त ने सोने की असरफियां से उस बाग को बांटना शुरू कर दिया। जितना तो 3/4 बांट दिया, सिर्फ एक हिस्सा बच गया। तब वो राजकुमार जेत लज्जित हो गया। क्या कर रहे हो राजन ना, क्या कर रहे हो सेठ? तो कहता है कि क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बाग चाहिए। क्या करोगे इस बाग को लेकर? कहता है ये मैं भगवान बुद्ध और उसके भिक्षु संघ को भेंट करूंगा। तो राजकुमार जेत लज्जित हो गया, मैं राजा का बेटा होकर के भी मैं दानी नहीं। और उन्होंने कहा कि ये जो बच गया हिस्सा ये मैं भिक्षु भगवान बुद्ध और उसके भिक्षु संघ को भेंट करूंगा। तो ये थी आप पराकाष्ठा देखिए कि सोने की असरफियां बिछा करके वो बाग बगीचा खरीदा और फिर वो किसको दान कर दिया? भगवान बुद्ध और उसके भिक्षु संघ को दान कर दिया। तो उस दूसरे सम्यक संघ डॉक्टर अम्बेडकर, जिसका बहुत भारी हम पर एहसान है, उस महानतम मनीषी का, उस महानतम विद्वान का, धरती पर जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसकी हम जयंती मना रहे हैं। और उसकी जयंती मनाकर हम धन्य भी होंगे और हम कृतज्ञ भी होंगे। तो अब मैं जो हमारी अग्र उपासिका है सुजाता बौद्ध गुड़गांव से, उनको मैं इस महान जन्म दिवस की शुरुआत करने की इजाजत देता हूँ कि वो इस महान जीवनी का शुरुआत करें। डॉक्टर महावीर जी इस मोमबत्ती जलाएंगे। ये मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं? ये मोमबत्तियां जिनको भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में जिन्होंने जो ये भिक्षु हैं, ये पांच भिक्षु जिनको भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया, उन भिक्षुओं की याद में ये 5 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। जैसे मोमबत्ती अंधेरे को दूर करती हैं, इसी तरह बौद्ध भिक्षु स्वयं ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होकर के और फिर वो आम जनता को
उस प्रकाश से ज्ञानवान करता है, उस प्रकाश को प्रकाश देता है, उनके जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं। एक बार इस मोमबत्ती को जला दो।